कल तक सड़कों का बादशाह आज सलाखों के पीछे जा पहुंचा। कराची की सड़कों पर फिरौनियत दिखाने वाला सलमान फारूकी गिरफ्तार। पुलिस का मुलजिम सलमान फारूकी के घर पर छापा, गाड़ी तहवील में ले ली। मुलजिम ने डिफेंस फेज 6 में नौजवान को बहन के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया था। बानी पीटीआई का एक बार फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। बानी पीटीआई अडयाला जेल में लाहौर पुलिस टीम के सामने पेश ही नहीं हुए। लाहौर पुलिस की टीम 4 घंटे इंतजार के बाद लाहौर वापस रवाना। बजट में डिजिटल पेमेंट्स को फरोग देने के लिए इकदामात उठाने का फैसला। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी के लिए इजाफी रकम लेने की तजवीज। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली की तजवीज ज़ेरे गौर। एक 118 से जायद गैर जरूरी मंसूबे बंद कर दिए हैं। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का सालाना कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में खिताब। कहा, निस्फ से जायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। पावर सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर तवानाई अवैस लगारी का एक्स पर पैगाम। कहा, हमारी नजरसानी की दरख्वास्त जिम्मेदाराना है। उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। निस्फ से जायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से जायद गैर ज़रूरी मनसूबे बंद कर दिए हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल सालाना कोऑर्डिनेशन के इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, माशी चैलेंजेस के बायस कौमी तरक्याती बजट में मुसलसल कमी एक बड़ा मसला बन चुका। मौजूदा वसाइल में तरक्याती बजट को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मजीद कहा, 2018 में मनसूबे शुरू करने का सोचते थे, आज जारी मनसूबों को महदूद करने से मुताल्लिक मुश्किल फैसले करना पड़े। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात परेशान कुन ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं, दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। पाकिस्तान अमन और तामीरी रवाबित के लिए पुरअज़्म है, लेकिन किसी भी जारहियत के खिलाफ अपने खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए भी पुरअज़्म है। भारतीय क़यादत के इश्तिहाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान को खिते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हक़ाइक़ की मुनाफी है। दुनिया भारत की दहशतगर्दी की पुष्टपनाही और पाकिस्तान में तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस होने से बाखूबी आगाह है। इन हक़ाइक़ को खोखली कहानियों से छुपाया नहीं जा सकता। भारतीय प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में आला सतह का वफ़द न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लंदन और ब्रसल्स के दौरे पर। वफ़द आज अमरीकी हुकाम से मुलाकातों का आगाज़ करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ़द कांग्रेस, अरकान, थिंक टैंक और मीडिया को जंग के मुहर्रिकात से आगाह करेगा। सैयद तारक फातमी की क़यादत में एक और आला सतह वफ़द मॉस्को रवाना होगा। सिंतास मुआहदे की फौरी बहाली और मामूल के मुताबिक काम की बहाली पर जोर दिया जाएगा। भारत पूरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका है। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जाफरिलो ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी भी शानदार थी। भारत सिंतास माहिदे को जंगी हथियार बना सकता है। याद रखें, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। नून लीग ने मुल्की दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए। हमने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए, पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवन फील्ड लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमूसात को छू रही थी। मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था, मुस्लिम लीग नून बतदरीज उसे बेहतर बना रही है।
सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर तवानाई अवैस लगारी का एक्स पर पैगाम, कहा हमारी नजरसानी की दरख्वास्त जिम्मेदाराना है। दरख्वास्त बिजली तकसीम कार निज़ाम में पायदार और सेहतमंदाना माहौल के फ़रोग के लिए है। उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक सेशन अदालत लाहौर में पेश। बानी पीटीआई के वकील की शहबाज शरीफ से जिरा, पूछा क्या आपने बानी पीटीआई का दाखिल कराया गया जवाब दावा पढ़ा है? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, मैंने बानी पीटीआई के जवाब दावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। वकील ने पूछा क्या आप दावे पर कमिश्नर तस्दीक की निशानदेही कर सकते हैं? नैसी बयान हल्फी कहाँ पर मौजूद है? शहबाज शरीफ ने कहा तस्दीक मौजूद है, तफसीलात एक टेक्निकल बात है जिसका मुझे इल्म नहीं। बानी पीटीआई के वकील ने शहबाज शरीफ को बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 पेश कर दिया। पूछा साबित करें बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 आपके दावे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैराग्राफ 2 का बराह रास्त जवाब देने से इनकार। कहा यह गलत है कि बयान हल्फी के पैराग्राफ 2 में बानी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अल्फाज हद तक इज्जत में आते हैं। यह गलत है कि मेरे बयान हल्फी का हर लफ्ज़ गलत और बयान हल्फी झूठा है। पंजाब ने 3 साल इलेक्शन में ताखीर की है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने में दिलचस्पी ही नहीं रखती। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के मामले की इलेक्शन कमीशन में समाअत। वजीर बल्दियात पंजाब ने कहा पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के लिए कानून साजी का मामला कायमा कमेटी में ज़ेर गौर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती हुकूमत केस में सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश हुआ था। ना ही हो सकता है कि सूबाई हुकूमत कानून साजी ही ना करे और 5 साल इलेक्शन ही ना हो। इलेक्शन कमीशन वजीर आला को बुला सकता है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हो तो इलेक्शन कमीशन वजीर आज़म को भी बुला सकता है। कमीशन आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। अब कोई नताइज आने चाहिए। हमने आपसे टाइम नहीं पूछना, अब कमीशन टाइम देगा। पंजाब बल्दियाती हुकूमत के हवाले से ऑर्डर कर दें तो आपके लिए बाइसे सुबकी होगा। पीपी 52 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। फॉर्म 47 के मुताबिक लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाई 74,702 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात कुमन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान 6,832 वोट ले पाए। मजमूई तौर पर टर्नआउट 44% रहा। नून लीग के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स और आतिशबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुबारकबाद। उधर पीटीआई के 271 कारकुनान पर बैलेट बॉक्स छीनने का मुकदमा दर्ज। अवाम ने 28 और 10 मई वालों को वोट दिया, 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अवाम को यकीन है मुल्क को बहरानों से सिर्फ नून लीग ही निकाल सकती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा संबड़ियाल में लोगों ने मरियम नवाज की खिदमत को वोट दिया। कैदी नंबर 804 का बयानिया एक बार फिर फेल हो गया। फितना पार्टी के लोग आज भी झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों का रोना धोना आज भी जारी है। पीटीआई वाले अब कुछ नया करें ताकि लोग बोर ना हों। कल डाका समड़ियाल नहीं पूरे मुल्क के अवाम पर था। हमारी कौम को इल्म से दूर रखकर मफलूज किया गया। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत थोड़े वक्त के लिए आई। मलिक अहमद खान भच्चर बोले हमारे लोगों को घसीट कर निकाला गया, बोगस वोट डाले गए। वज़ीर आला पंजाब से एमडी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल और मुतहरिक बनाने के लिए इक़दाम पर इत्तफाक। मरियम नवाज का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG दफातर में फोकल पर्सन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज़ का सरमाया है।
वफाकी हुकूमत ने 1800 अरब के तरक्याती मनसूबे ख़त्म कर दिए। एहसन इकबाल ने हाथ खड़े कर दिए, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल इस्लाम कहते हैं, पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया। कहा गया 3000 अरब डॉलर की माईशत बन जाएगी। अगले माली साल में मुल्क को ग्रोथ का मसला दरपेश रहेगा। इस पर सिर्फ ज़राई टैक्स में 2800 अरब रुपये का नुकसान होगा। सिंध हुकूमत का खवातीन को मुफ्त स्कूटीज देने का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, हर साल खवातीन को फ्री में स्कूटीज दी जाएंगी। अब तक 8000 खवातीन अप्लाई कर चुकी। 140 खवातीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हैं। मजीद बोले, स्कूटी 100% मेरिट की बुनियाद पर दी जाएंगी। हम पिंक टैक्सीज भी शुरू करने जा रहे हैं। कराची वोट बेसिन चुरंगी के करीब फायरिंग से नौजवान हलाक। मकतूल के अहले खाना का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। इल्जाम आयद किया, कहा कि हसन को कस्टम एहलकारों ने गोली मारकर कत्ल किया। मकतूल की गाड़ी में ईरानी खुश्क दूध था। पुलिस ने बताया कस्टम एहलकार कार के पीछे ICI पुल से लगे कार को वोट बेसिन चुरंगी के करीब रोका। कार सवार एक शख्स भाग गया। एक को कस्टम एहलकार ने गोली मारी। भागने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस के साथ मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। नेटी जेटी पुल पर ट्रैफिक बहाल। कराची में फिर ज़लज़ले के झटके सुबह 10:25 पर महसूस किए गए। झटके लांधी, शेरपाव कॉलोनी, पोर्ट कासिम और अतराफ में महसूस किए गए। रात गए भी मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए थे। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कायदाबाद के करीब था। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। क्या गाड़ियां सस्ती होंगी? अवाम ने बजट से उम्मीदें लगा ली। 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद पर इजाजत टैक्सेस में कमी मुतवक्के। कार डीलर्स का कहना है इकदाम से हुकूमत को इजाफी रेवेन्यू और अवाम को सस्ती और मयारी गाड़ियां मिलेंगी। बजट एक्सप्रेस में क्या कुछ होगा अवाम का, देखिए खुसूसी रिपोर्ट इस बुलेटिन में। तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पर एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना लाजिम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग होगी। इजलास में शाहीन टीम की क्रिकेट सीरीज़ की तैयारियों का जायजा लिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। जारे मिजाज बैटर T20 क्रिकेट खेलते रहेंगे। 36 साल मैक्सवेल ने 149 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। 3990 रन बनाए, 4 सेंचुरियां शामिल। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की वतन वापसी। एशियन एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आबाई इलाके मियां चन्नू पहुंच गए। कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर, हार पहनाए गए। अरशद नदीम का कहना है कि अब मेरा अगला हदफ वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। ईद उल अज़हा में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। महंगाई के बायस मंडियों की रौनकें मांद। जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद मगर खरीदार कम। शहरी जानवर लेने के लिए दिन भर मंडियां घूमने पर मजबूर। जुड़वा शहरों में नॉर्मल बकरा और दुब्बा 1,20,000 जबकि अच्छा 5 लाख रुपए में दस्तियाब। नॉर्मल बैल 2.5 लाख, अच्छा बैल 3.5 से 5 लाख रुपए में। ईद उल अज़हा की तातीलात 6 से 9 जून तक होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 4 सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मज़ाहिया अदाकार नन्हा को मदाहों से बिछड़े 39 साल बीत गए। ड्रामा अलिफ नून से शोहरत पाई फिल्म दुबई चलो ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। नन्हा के बरजस्ता जुमले आज भी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं।